इमेजिन करिए आप एक एस्ट्रोनॉट है और आपका स्पेसशिप कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो किसी अनजान प्लेनेट पर क्रैश कर जाता है। थोड़ी देर बाद जब आपको होश आता है तो आप देखते हैं कि आपको ज्यादा चोट नहीं लगी है, आप अभी भी जिंदा हैं। उस टाइम पर सबसे पहले जो आपके दिमाग में सवाल आएगा वो ये होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, आखिर ये कौन सी दुनिया है। जब इंसान इस धरती पर सबसे पहली बार आया, सबसे पहला कदम रखा, तो उसके दिमाग में भी वही सवाल था, उसकी भी वही उलझन थी कि आखिर ये जो मेरे आसपास की दुनिया है ये कैसे काम करती है, मैं हूँ कहाँ पर। ये सबसे फाउंडेशनल सवाल है मेटाफिजिक्स का। ये वो सबसे पहला सवाल है जो इंसान ने पूछा। सदियों तक इंसान घुट घुट कर मरता रहा क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो जिस दुनिया में है वहां पर हवा में माइक्रोस्कोपिक जर्म्स होते हैं। करोड़ों लोग मर गए क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो जिन लेड के बर्तनों में खाना खा रहे हैं उनमें कुछ मात्रा में जहर होता है। रियलिटी को ना समझने की कीमत पहले के इंसान ने हमेशा अपनी जान देकर चुकाई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह सिलसिला आज रुक गया है? नहीं। अगर आज लोग मर नहीं रहे हैं तो डेली बर्बाद जरूर हो रहे हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में अपनी पूरी जान लगा देता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होता। कोई इंसान है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस फेल हो जाता है। आप एक रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन रिलेशनशिप आखिरकार टूट जाती है। तो आखिर क्या वजह है कि ये जो दुनिया है ये हमेशा हमारी सोच से अलग ही काम करती है? और इसी वजह को ढूंढने के लिए पिछले 2 लाख सालों से इंसान ने एक सवाल का पीछा करना नहीं छोड़ा है। व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी? आखिर ये जो दुनिया है ये किस चीज की बनी है? आखिर हम किस चीज पर विश्वास करें, किस पर नहीं? जब से इंसान इस दुनिया में आया है उसने हर टाइम पीरियड में अपने अलग अलग तरीकों से रियलिटी को डिकोड करने की कोशिश की है। चाहे वो पहले के टाइम में नेचुरल इवेंट्स को समझाने के लिए गॉड का सहारा लिया हो, न्यूटन ने ग्रेविटी का फॉर्मूला दिया हो, आइंस्टाइन ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया हो, या फिर आज की डेट में भी कोई टेक बिलियनियर जब आपसे बोलता है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। ये बेसिकली वो सारे अटेम्प्ट्स हैं अपनी दुनिया को समझने के कि ये दुनिया कैसे काम करती है। तो इस सीरीज में हम इसी सवाल को एक्सप्लोर करेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, या फिर मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी इन विच आई एम लिविंग। आखिर मैं किस चीज को सच मानूं, किसको झूठ। हम एक्सप्लोर करेंगे ह्यूमैनिटी के वो सारे अटेम्प्ट्स जिनके थ्रू इंसानों ने आज तक इस दुनिया को समझने की कोशिश की है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सब कुछ एक्सप्लोर क्यों करना है? क्या हम जो करंट में सबसे मॉडर्न व्यू है क्या हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तो जवाब है नहीं। क्यों? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर आपने जो करंट व्यू है उसको अपना लिया तो वो व्यू आपका नहीं है। इन फ्यूचर आपके दिमाग में भी वही सारे डाउट्स आएंगे जो पहले के इंसान के दिमाग में आए। जब तक आपको नहीं पता हुआ कि वो आइडियाज क्यों फेल हुए, आखिर उन तरीकों ने काम क्यों नहीं किया, आप बार बार वही सवाल पूछोगे। और इसका दूसरा रीजन ये है कि जब आपके सवालों के जवाब कोई और देता है आपको, तो आप एक लिमिट में भी बंध जाते हो। मतलब आप सिर्फ उतना ही कर सकते हो जितना आपको बताया गया है। जैसे साइंस ने काफी हद तक इस नेचर को समझ लिया है, मतलब वो समझा सकती है कि ये नेचर किस तरह से बिहेव करती है, ये कैसे काम करती है। साइंस आपको एक सेफ लाइफ तो दे सकती है, आपको मरने से बचा सकती है, आपको एक अच्छी हेल्थ दे सकती है, लेकिन अच्छी जिंदगी वो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। उसका जवाब आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। वो जवाब आप किसी से बोरो नहीं कर सकते। इसलिए आपको इन सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने पड़ेंगे ताकि आप समझ पाओ कि आप किस कंटेक्स्ट में रियलिटी के किस तरीके को या फिर ह्यूमैनिटी के किस आइडिया को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको ये जवाब कोई और दे सकता है, तो आप जरा ये सोचो कि आज की डेट में बहुत सारे लोग साइंस को सच मानते हैं। साइंस कहता है कि ये यूनिवर्स कुछ लॉज पे काम करता है, लेकिन फिर भी लोग एस्ट्रोलॉजी में क्यों बिलीव करते हैं? और एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, ऐसी बहुत सारे फिनोमिना हैं इस यूनिवर्स में जिनको साइंस नेग्लेक्ट करता है, मतलब मना करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी उनको मानते हैं कि वो सच है।
वो आइडियाज हो सकता है पुराने हो, आउटडेटेड हो गए हो, उन्होंने अब काम करना बंद कर दिया हो, इंसान को ये बात समझ आ गई हो कि अब ये तरीके काम नहीं करते, ये रियलिटी का एक आउटडेटेड मॉडल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको अपनाए हुए हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये तरीका आखिरकार फेल क्यों हुआ या फिर ये तरीका क्यों गलत है, क्यों आउटडेटेड है, किस सिचुएशन में हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे द कंप्लीट ह्यूमन थॉट अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। इसलिए ये जो सीरीज होगी ये मल्टीपल फेजेस में होगी और हर फेज में मल्टीपल एपिसोड्स होंगे, जिसमें एक फेज डेडिकेटेड होगा एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट के लिए। तो हम इंसान के हर लाइन ऑफ थॉट को उसके एक अनएडिटेड वर्जन में देखेंगे ताकि हम समझ पाएं कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है दैट विल बी द एपिसोड 1 ऑफ द फेज 1, द लिविंग कैनवास। तो ये उस टाइम की बात है जब इंसान के पास ना तो मैथमेटिक्स था ना साइंस थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आसपास की दुनिया को डिकोड करने की एक खूबसूरत कोशिश की। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, बिकॉज ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आप ढूंढ रहे हो, नोइंगली या फिर अननोइंगली। क्योंकि जो मेटाफिजिक्स होती है, जो आपकी रियलिटी की समझ होती है, उसी से डिसाइड होती है आपकी एपिस्टेमोलॉजी, मतलब कि आपकी नॉलेज को गेन करने का रास्ता। उसी से डिसाइड होता है कि आपको नॉलेज गेन करनी है रीजन लॉजिक के थ्रू या किसी मिस्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर किसी चमत्कार के थ्रू। और आपकी एपिस्टेमोलॉजी जो होती है उससे डिसाइड होते हैं आपके एथिक्स, मतलब कि क्या करना सही है और क्या करना गलत, आपको क्या करना चाहिए जिंदगी में, आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये बेसिकली फाउंडेशन है जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ये आपको आज नहीं तो कल समझनी ही पड़ेगी। आप इसके आंसर्स किसी से बोरो नहीं कर सकते, ये आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।